जम्मू कश्मीर में आबादी को लेकर एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई है। एक और हम बात करते हैं कि भारत की आबादी लगातार रफ्तार पकड़ रही है और दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत बन चुका है। लेकिन वहीं जो एसआरएस, जो रजिस्ट्रार ऑफिस से एक रिपोर्ट आई है, एसआरएस होता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, उसके तहत जो जम्मू कश्मीर में सेंसस किया गया था, अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के भीतर जो रफ्तार पॉपुलेशन की है वह धीमी हो रही है। और अगर धीमी रफ्तार जम्मू कश्मीर के भीतर हो रही है, ये हो सकता है कि अभी सुनने में आपको अच्छा लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोसेस में जो है इसमें काफी नुकसान जम्मू कश्मीर का हो सकता है। क्या नुकसान हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं, वह भी हम आपको बताएंगे। क्या बर्थ रेट है, क्या डेथ रेट है, वह भी हम आपको बताएंगे कि आखिर जो एसआरएस रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक क्या डेटा जम्मू कश्मीर को लेकर दिया गया है। अब जो डेटा सामने आया है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर का जो औसत है वो पूरे भारत के मुकाबले कम है। वो कम इसलिए 1000 के मुकाबले 992 पैदावार है, और वहीं जम्मू कश्मीर में डेथ रेट की बात करें तो 1000 के मुताबिक 5.5% जो है डेथ रेट जम्मू कश्मीर के भीतर है। अब यहाँ से सवाल ये उठता है कि आखिर इसके फायदे क्या होंगे, आखिर इसके नुकसान क्या है, और लॉन्ग टर्म में ये प्रोसेस क्या है, क्या जम्मू कश्मीर में इससे सुधार हो सकता है या नुकसान हो सकता है। इन तमाम चीज़ों पर जो है बारीकी से बात करेंगे। तो इससे पहले कि अगर जम्मू कश्मीर के भीतर आबादी धीमी हो रही है, यानी कि आबादी धीमी से मेरा मतलब ये है कि जो पैदावार है बच्चों की वह धीमी हो रही है, क्या कारण इसके पीछे जो है वह हो सकते हैं। लेकिन इसमें आपको बता दें कि अब जो रीज़न सामने आ रहे हैं कि आखिर पहली बात कि ये पैदावार धीमी रफ्तार में क्यों हो रही है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जम्मू कश्मीर के भीतर जो युवा है वह शादी बहुत लेट कर रहे हैं, या इससे पहले जो 22 साल 25 साल 24 साल की उम्र में शादी करते थे, अब जो है वह ज्यादा जो है वो बढ़ गया है। यानी कि लोग 30 32 34 36 या 40 की उम्र में जो है वह शादियां कर रहे हैं। पहले ये अजीब होता था, कोई कहता था अरे आपका बेटा 26 साल का हो गया अभी तक शादी नहीं हुई, जरूर लड़के में कोई खोट होगा या लड़की में कोई खोट होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कहते हैं कि एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए, एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए, सेटल होने के लिए जो है बिना शादी के ही जरूरी है, क्योंकि शादी करके इंसान रिश्तों में उलझ जाता है और जो गोल वह चाहता है वह पूरा नहीं होता। इसके कारण माइग्रेशन भी एक कारण है। बहुत से लोग यहाँ से जो है उठकर बाहर चले गए हैं और वह वहीं सेटल हो गए हैं, वहीं बस गए हैं, वहीं जॉब करते हैं, वहीं काम जो है वो कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर जो है उनका वापस लौटना एक पिकनिक की तरह या छुट्टियों की तरह ही हो पाता है। इसके अलावा लोगों की सोच भी बदल रही है। लोगों को लगता है कि हमें जो है वह परिवार में ज़्यादा लोग नहीं रखने हैं, यानी कि हमारे 2 बच्चे हों वही बहुत हैं, या कोई कोई तो एक ही बच्चे को लेकर जो है वो संतुष्ट हो जाता है। ये भी एक कारण है कि जम्मू कश्मीर के भीतर रफ्तार जो है वो पैदावार की धीमी हो रही है। इसी के साथ साथ में आर्थिक तंगियां भी लोगों को होती है। लोगों को लगता है कि अगर हमारे 2 ही बच्चे होंगे तो उनको हम जो है अच्छी शिक्षा भी प्रदान करेंगे और उनके स्वास्थ्य का भी अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। जबकि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हों, 3 4 5 6 हों, तो उनका जो है वो आर्थिक पोषण भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। और साथ साथ में परिवारों की लगातार बदलती हुई सोच, खासकर शहरों के भीतर लोगों को लगता है कि 2 बच्चे हों तो ही ठीक है, 2 से ज़्यादा होंगे तो हम तमाम उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन देहात इलाकों, गांव इलाकों में अभी भी देखा जाता है कि वहाँ पर हर परिवार के भीतर 3-4 बच्चे जो हैं वह होते हैं। लेकिन शहरों में लोगों ने कम बच्चे जो है वह करना या रखना शुरू कर दिए हैं। तो अब जब ये खबर एसआरएस की तरफ से सामने आ ही चुकी है, जिसमें उन्होंने औसत बताई है, तो आखिर इससे जम्मू कश्मीर के भीतर फायदे क्या हो सकते हैं, जरा इन पर भी बात कर लेते हैं। पहला फायदा तो यही होगा कि जो संसाधन जम्मू कश्मीर के भीतर हैं उन पर कम दबाव होगा। अब संसाधन क्या है और कम दबाव क्या होगा, तो आपको बता दें कि जैसे पानी, बिजली, जमीन, स्कूल, अस्पताल जैसी जो सुविधाएं हैं उन पर दबाव कम पड़ेगा, रश वहां कम रहेगा और चीजें जो हैं और बेहतर हो सकती हैं। इतना ही नहीं,
रोजगार के लिए युवाओं को जो है वो बेहतर सुविधा मिल सकती है, क्योंकि जब युवा एनर्जी जो है या यूथ जो है वह कम होगा तो इसके साथ साथ में जो लोग इस समय ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं उन्हें जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। इतना ही नहीं, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य भी होगा, कम आबादी होगी तो अच्छे से जो है वो बच्चे पढ़ पाएंगे, अस्पतालों पर ज़्यादा जोर नहीं होगा तो वहाँ ट्रीटमेंट जो है वो बहुत अच्छा होगा, ये भी फ़ायदा जो है इसका हो सकता है। और साथ ही साथ में इससे जो है वातावरण इन्वायरमेंट के भी जो है वो फायदे हैं, जंगल हो, जल स्रोत हो या इसके अलावा अन्य प्राकृतिक संसाधन जो है उन पर कम दबाव होगा और इससे कहीं ना कहीं फायदा जो है वो जम्मू कश्मीर के भीतर ही होगा। और साथ ही साथ कम भीड़ भाड़ होगी। आज अगर हम जम्मू के पुराने शहर में जाते हैं, परेड इलाके में घूमते हैं तो वहां से चलना भी मुश्किल हो जाता है। और अगर इसी तरीके से ये पॉपुलेशन की स्पीड जो धीमी है वह धीमी ही रही तो शायद वह दिन दूर नहीं रहेंगे, आने वाले 10 सालों के भीतर आपको देखने को मिलेगा कि रोड्स पर जो है वो रश कम होगा, गाड़ियां कम होगी और आप जो है इजीली जो है वह यहाँ वहाँ घूम सकते हैं, चल फिर सकते हैं। लेकिन ये तो फायदे थे, ये सुनकर आपको अच्छा लग रहा होगा और आप शायद कामना भी कर रहे होंगे कि ये अच्छी बात है जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन इसके बहुत से नुकसान भी है। हमने नुकसान देखे हैं चाइना के भीतर, हमने देखे हैं जापान के भीतर कि जहां एक समय ऐसा आ गया कि वहां पर बुजुर्ग की जो पॉपुलेशन है वह जो है वह ज़्यादा हो गई और युवा वहां पर काम करने वाले बहुत कम रह गए। तो अब इसमें पहला तो यही विकल्प है कि बुजुर्गों की जो आबादी है वह ज़्यादा हो जाएगी। बुजुर्गों की टेक केयरिंग के लिए, उनकी पेंशन के लिए सरकार को और ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके हेल्थ सिस्टम के लिए जो है और पर जो सरकार है उसे ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा जो यूथ एनर्जी है उसकी जो है वो कमी रहेगी। आपको कोई भी काम करना होगा भविष्य में तो अगर युवा ही नहीं रहेंगे, उनकी आबादी ही कम हो जाएगी तो आपकी जो काम की जो डेवलपमेंट की रफ्तार है वह धीमी भी हो सकती है। इतना ही नहीं, आर्थिक विकास में भी रफ्तार जो है वो धीमी हो जाएगी। जहां हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के भीतर तेजी से जो है वह यहाँ पर विकास जो है वो हो रहा है, नई रोडें बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, इसी के साथ साथ में ट्रेनें चल रही हैं। इन तमाम जगहों पर जो है काम करने वाले युवा होते हैं। वह युवा जो दिन में 8, 10, 12 घंटे आराम से काम कर लेते हैं, लेकिन अगर युवाओं की जो पॉपुलेशन है वह कम हो जाए, आबादी कम हो जाए तो इससे इन कामों पर भी जो है वह असर पड़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों पर भी असर पड़ेगा और वह इस तरीके से कि गांव देहात इलाकों से लोग जो हैं अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, अपना काम करने के लिए, घर बनाने के लिए, परिवार को पालने के लिए अक्सर अपना गांव छोड़कर बाहर शहरों में आते हैं। तो अगर वह बाहर शहरों में आ जाएंगे अपने काम करने के लिए तो उनके पीछे, उनके घर पर माँ बाप का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा और इससे जो है वह कहीं ना कहीं फिर वह तकलीफें, दिक्कतें हो सकती हैं। आज ये खबर भले ही आपको राहत लग रही हो, लेकिन आने वाले समय के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत जम्मू कश्मीर के भीतर हो सकती है। लेकिन फिलहाल एसआरएस रिपोर्ट जो सामने आई है उसने ये खुलासा किया है। ये रिपोर्ट साल 2024 में पूरा सेंसस जो है वो जम्मू कश्मीर के भीतर किया गया था और साल 2024 में ये सेंसस करने के बाद अब जो है ये रिपोर्ट सामने आई है साल 2026 में और इसमें ये तमाम चीज़ों का पता लगा है। अब आप तमाम लोग जो है वो डिसाइड कीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आखिर ये जो रफ्तार कम हो रही है इसका असर ज़्यादा होगा या नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदे ज़्यादा होंगे या इससे दिक्कतें जो हैं वो जम्मू कश्मीर के भीतर जो है वह बढ़ेगी। ये हम आप पर छोड़ देते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।